देखें फॉर द पास्ट 15 इयर्स आईपीएल इज रूलिंग द इंटरनेशनल क्रिकेट लीग। बिल्कुल। कोई भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी लीग नहीं है जो आईपीएल को टक्कर दे सके। बिग बैश भी आई, इस तरह कैरिबियन प्रीमियर लीग भी आई और उसके बाद पीएसएल वो सेकंड लीग है जो मैं समझता हूँ कि आईपीएल के बराबर आई। प्लेयर्स खेलते हुए एंजॉय करते हैं और उसकी जो है ना रेटिंग भी बहुत अच्छी है टीवी पे। बाकी जिस तरह आप कह रही हैं कि अगले साल डेट यही है कि हमेशा की तरह जैसे आईसीसी का हर इवेंट इंडिया ले जाता है, इसी तरह इस क्लैश में, इस बैटल में भी इंडिया ही का पल्ला भारी रहेगा। उसकी रीजन उनकी पॉलिसीज, उसकी रीजन उनका बीसीसीआई का बजट, उसकी रीजन उनके लोग। आईपीएल को उन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, बिग बैश से भी बड़ा ब्रांड बना दिया। और दूसरा फिर वो क्या देखिए, मुझे तब जहां तक लग रहा था ना कि शायद हम अपनी चैंपियन ट्रॉफी को सेक्रीफाइस करेंगे या फिर पीएसएल को करेंगे, पर हम दोनों की ही तरफ जा रहे हैं। चलो मान लिया हमें भाई आईपीएल के साथ अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे, उनके बाद करेंगे, उनके बच्चे कुछ प्लेयर हम खरीद लेंगे, जिसे हम ओपनली अगर ओपन वर्ड्स में कहें हम कचरा खरीद लेंगे। वो कचरे का क्या फायदा। चलो हमारा पीएसएल हो भी जाता है, उस पीएसएल के अंदर अगर हमें व्यूवरशिप ही ना आई, क्योंकि एक तरफ आईपीएल के मैच चल रहे होंगे, एक तरफ पीएसएल के, तो कौन पाकिस्तान नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आदनान, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे आईपीएल वर्सेस पीएसएल के बिगर क्लैश के बारे में, जो कि 2025 में एक्सपेक्टेड है ड्यू टू चैंपियंस ट्रॉफी 2025। पाकिस्तान पीएसएल और इंडियन आईपीएल दोनों की डेट्स कोइंसाइड होने वाली है, जिसका मतलब है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स का एक बड़ा इशू जो हमने 2024 में देखा था, इवन बिगर इशू बनकर 2025 में हमारे सामने खड़ा होगा पीएसएल की ऑक्शन के दौरान। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स की पहली चॉइस क्या होगी और इसके मुताबिक लोग क्या कहते हैं, एक लाइट सा कंपैरिजन करेंगे आईपीएल वर्सेस पीएसएल का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर, आज का हमारा सवालों का हम लोग बात करेंगे आईपीएल वर्सेस पीएसएल। हम खुद जानते हैं कि इस दफा 2024 में प्लेयर से रिलेटेड आईपीएल और पीएसएल में क्या क्लैश रहा है। अब 2025 की अगर बात की जाए तो ऑक्शन के अंदर काफी डिफरेंसेस आईपीएल की तरफ से हमें एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद जब पीएसएल की तरफ देखा जाएगा तो डेफिनेटली ऑक्शन में वहां पर भी डिफरेंस हमें क्रिएट होता नजर आएगा। सर, 2025 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है स्पोर्ट्स एनालिस्ट की तरफ से कि एक बिगर क्लैश नजर आएगा, जिसकी वजह से आईपीएल का इमेज जो है वो बहुत ऊपर भी जा सकता है और बहुत गिर भी सकता है। ओवरऑल मैं आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि क्या आपका ओपिनियन है, एक क्या एनालिसिस है आपका कि पीएसएल और आईपीएल का ये जो क्लैश है ये कहां पर देख रहे हैं? देखें फॉर द पास्ट 15 इयर्स आईपीएल इज रूलिंग द इंटरनेशनल क्रिकेट लीग। बिल्कुल। कोई भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी लीग नहीं है जो आईपीएल को टक्कर दे सके। बिग बैश भी आई, इस तरह कैरिबियन प्रीमियर लीग भी आई और उसके बाद पीएसएल वो सेकंड लीग है जो मैं समझता हूँ कि आईपीएल के बराबर आई। प्लेयर्स खेलते हुए एंजॉय करते हैं और उसकी जो है ना रेटिंग भी बहुत अच्छी है टीवी पे। बाकी जिस तरह आप कह रही हैं कि अगले साल डेट्स मैच हो सकती हैं, जाहिर है किसी भी प्लेयर की, इंटरनेशनल प्लेयर की फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो आईपीएल होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह वो है पैसा, मनी, क्योंकि वहाँ पे डबल है। जितना पीएसएल का पूरा बजट होता है उतनी आईपीएल की कुछ प्लेयर्स की जो है ना फीस होती है। विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, बड़े बड़े नाम। पाकिस्तान भी है, लेकिन पीएसएल भी काबिल दीद है कि उन्होंने जो है ना काबिल तारीफ है, पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाता है कि इतने कम अरसे में पीएसएल ने भी वर्ल्ड क्रिकेट लीग्स में बहुत अच्छा मुकाबला किया है मुख्तलिफ लीग्स का। आपको क्या लगता है सर, अगर देखा जाए कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बहुत दफा देखा है कि हम लोग बहुत सारी कंडीशंस को हमें फेस करना पड़ता है जब भी क्रिकेट की बात आती है। जैसे अभी रिसेंटली एशिया कप में हम लोगों को अपने वेंचर्स को चेंज करना पड़ा, श्रीलंका जाना पड़ा बिकॉज इंडिया वाज नॉट विलिंग कि वो पाकिस्तान आए। इसी तरह से हम खुद जानते हैं कि जब पीएसएल का स्टार्ट था तो हमने बहुत सारे जो टूर्नामेंट्स थे वो हम लोगों ने बाहर करवाए थे स्टार्ट में। तो इस तरह की कंडीशंस में हमेशा पीसीबी जो है वो फॉल करता हुआ नजर आता है। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? अगर हम ओवरऑल ओपिनियन देखते हैं तो बहुत सारी चीजों के अंदर पीसीबी जो है वो बड़ा ही ज्यादा जो है वो लिमिटेड नजर आता है, हालांकि आईपीएल की जब हम बात करते हैं तो बड़ा इंडिपेंडेंटली परफॉर्मेंस दिखाता है। इस पे क्या ओपिनियन जो है ना, ये गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है पॉलिसी मेकिंग में। पाकिस्तान जो है ना इंटरनली स्टेबल नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न है, इसके जाहिर है प्लेयर्स भी जो है ना वो डर महसूस करते हैं पाकिस्तान आते हुए। जब प्लेयर्स इंडिया जाते हैं तो उनकी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो एक्सपीरियंस करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ ब्रांड्स, सेलिब्रिटीज, तो वो बड़ा इंप्रेस होते हैं। क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं होती ग्राउंड के अंदर, जो बाकी टाइम स्पेंड करते हैं 1 महीना 2 महीना, मेन वो भी बहुत आपका मैटर करता है। क्रिकेट तो है ही है, इंटरनेशनल प्लेयर है, प्रोफेशनल है, क्रिकेट तो वो खेलेगा, लेकिन जो बाहर उसको माहौल मिल रहा है, जो सेलिब्रिटीज मिल रहे हैं, जो एक्टर्स, जो वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो वो वहां से बड़ा इंप्रेस होता है। पाकिस्तान में वो चीज हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। यहाँ पे अगर हमारा एक मैच होता है तो 3 दफा रिहर्सल होती है गाड़ियों की आने जाने से, होटल टू स्टेडियम। बिल्कुल। जब ये हालात होंगे, जब कर्फ्यू लगा के हम मैच खेलेंगे, तो आप मुझे बताएं कि प्लेयर कैसे
खेलेगा। पीएसएल को प्रेफरेंस देगा आईपीएल के ऊपर, कैसे वो खुल के खेलेगा? तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि मतलब प्लेयर्स जो है वो बड़ा ज्यादा बाउंड होकर रहना पड़ता है, जब वो पाकिस्तान आते हैं तो वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि क्या हम मतलब 9 साल हो गए हैं कि हम पीएसएल को लेकर चल रहे हैं, उसकी एक लेगेसी को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, तो क्या अभी अमेंडमेंट्स होनी नहीं चाहिए सिक्योरिटी से रिलेटेड, इन सब चीजों से रिलेटेड? क्या ये सब कुछ अब होना नहीं चाहिए? कब स्टेप्स लेने हैं? हमने आईपीएल को देखे, मतलब हर जगह पर उसकी हाइप है, लोग वहां पर आना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, बल्कि ओवर एवरीथिंग अपनी पर्सनल कंट्री की सीरीज छोड़ देते हैं जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ आईपीएल। इस पर क्या ओपिनियन? देखिए, पाकिस्तानी अवाम भी उतनी पैशनेट है क्रिकेट के लिए जितने इंडिया। यहाँ भी क्राउड जो है ना, जब भी हमें मैच हुए तारीख गवाह है, स्टेडियम हमें हाउसफुल नजर आए। तो इसके लिए मैं समझता हूँ पीसीबी को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को अमेंडमेंट्स पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, और ये बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कम ही चीजें रह गई हैं जिसमें आवाम जो है ना खुशियां मुयसर होती हैं, और क्रिकेट उसमें से मैं समझता हूँ टॉप है। प्लेयर्स तो अपना हिस्सा पूरा कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिता भी रहे हैं, हार जीत गेम का हिस्सा है। लेकिन गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, स्पेशली पीसीबी को। अगर बीसीसीआई को आप देख लें तो बीसीसीआई समझे एक क्रिकेट में गुंडा है, आईसीसी में गुंडा है बीसीसीआई अपने आप। वो कोई बात नहीं मानते, उल्टा जो है ना इल्जाम लगा देते हैं, ब्लेम कर देते हैं पीसीबी को। मैं समझता हूँ पीसीबी को इसमें बहुत बड़ा रोल है, गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकर्स। ठीक है जी, थैंक यू। जैसे आईसीसी का हर इवेंट इंडिया ले जाता है, इसी तरह इस क्लैश में, इस बैटल में भी इंडिया ही का पल्ला भारी रहेगा। उसकी रीजन उनकी पॉलिसीज, उसकी रीजन उनका बीसीसीआई का बजट, उसकी रीजन उनके लोग। आईपीएल को उन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, बिग बैश से भी बड़ा ब्रांड बना दिया, और दूसरा फिर वो अरूज पे जा रहे हैं, हम मुसलसल जवाल की तरफ चले जाते जा रहे हैं। सो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, मैंने 2022 में टॉप किया, उर्दू कमेंट्री में 50,000 लोगों को हराया। वॉइस ऑफ पाकिस्तान का पहला टाइटल, फर्स्ट एवर मैंने टाइटल जीता, जिसको चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा साहब जज कर रहे थे। 50,000 से ज्यादा लोग उसमें आए, 1300 से ज्यादा वीडियोस थी मेरी वीडियोस उसमें टॉप 20 में आई। 10 उर्दू के, 10 इंग्लिश के कमेंटेटर उन्होंने निकाले। अगर किसी भी दुनिया में किसी भी रियलिटी शो मैंने अगर विन किया होता तो मुझे पता नहीं कहाँ ले जाते। उसके बाद जब तक रमीज राजा रहे मैं कमेंट्री करता रहा। जैसे ही रमीज राजा मूव हुए मुझे रिजर्व में डाल दिया गया। अच्छा, रिजर्व में डालने के बाद नजम सेठी साहब आए, नजम सेठी साहब ने मुझे रिजर्व में डाला। उसके बाद आए जक्का अशरफ साहब, जक्का अशरफ साहब ने स्टिल मुझे रिजर्व में रखा। अच्छा, इसी तरह अब आप प्लेयर्स को देख ले, अगर 16 प्लेयर्स है, मुल्तान सुल्तान में मोहम्मद शहजाद को पिक किया, खिलाया ही नहीं। फैसल अकरम लेफ्टी स्पिनर को पिक किया, एक मैच दिया। मतलब इसी तरह आप क्लैश कंपैरिजन कर लें आईपीएल को और पीएसएल को, उनके प्लेयर्स की फीस, हमारे प्लेयर्स की फीस। एक प्लेयर आईपीएल खेलता है, कहां से कहां पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी रीजन पॉलिसी मेकर, हमारे मुल्क का अमनो आमान। कोई भी पीसीबी का चेयरमैन अपना टिनोर पूरा कर सका ही नहीं है। जब वो टिनोर ही पूरा कर नहीं सकेगा तो वो कैसे अपनी पॉलिसीज को आजमा सकेगा। अब रमीज राजा साहब जो ढांचा लेके आए थे, ग्रास रूट लेवल तक वो जा रहा था। इसके बाद नजम सेठी साहब आए, चलो उनको कुछ टाइम गुजार लेने थे, वो भी कॉलेज लेवल तक क्रिकेट लेके चले गए थे। उसके बाद जक्का अशरफ साहब आए, जक्का अशरफ साहब के बाद आप आए हैं सैयद मोहसिन नकवी साहब। गो कि वो अपनी पॉलिसीज वो करवा रहे हैं, धड़ल्ले से मनवा रहे हैं। हाँ, अपने कोचिंग का पैनल ले आए, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, जो भी है। लेकिन आईपीएल के मुकाबले में आपको आईपीएल से ज्यादा अच्छा बनना पड़ेगा। किसी को भी हराने के लिए आपको उससे ज्यादा अच्छा बनना पड़ता है। आप सिर्फ बातों से नहीं जा सकते आगे। अगर हम बाबर आजम का कंपैरिजन करते हैं कोहली से, तो हमें एवरेज भी देखनी होगी, स्ट्राइक रेट भी देखना होगा, 100 भी देखनी होगी, और मैच विनिंग इनिंग भी देखनी होगी उसकी। ऐसे सिर्फ बातों से तो नहीं कह सकते ना। अच्छा, अब आ जाए आप, आईपीएल होता है इंडिया के 7 से 8 सूबों के अंदर। हमारे पास 5 ग्राउंड्स हैं। आप ग्राउंड्स पे बात कर ले आप। अच्छा, उसके बाद आईसीसी की टीम आई यहाँ पर कराची में, नेशनल स्टेडियम, जिसको अब नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम करार दिया गया है। उन्होंने गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया कि इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक ये क्रिकेट स्टेडियम है ही नहीं, अपने आप को अप करे। मुल्तान का इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहां पे जॉब में ग्राउंड मैन से लेके स्पोर्ट्स का पूरा अमला मौजूद है। वहां पे आप मैचेस ही नहीं देते, इंटरनेशनल मैचेस नहीं दे रहे। पीएसएल दे रहे हैं, आप इंटरनेशनल मैचेस ही नहीं दे रहे। जिस शहर में मैचेस आएंगे, जिस शहर में मेले लगेंगे, जिस शहर में इवेंट आएंगे, वहां पे खुशहाली आएगी। ट्रांसपोर्टर्स को काम मिलेगा, होटल्स को काम मिलेगा, ड्रेसिंग वालों को काम मिलेगा, फूड वालों को काम मिलेगा। जैसे ही आपके इवेंट आते हैं खुशहाली आती है। ये लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि हमें अपने मुल्क को पुरअमन बनाना पड़ेगा। आप बहुत सारी चीजों का नाम ओपनली किसी भी चैनल पे नहीं ले सकते। आप YouTube चैनल चला रहे हैं, हमारे इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, गूगल यहाँ पे ऑफिस नहीं लेके आ रहा, उसके ऊपर भी पाबंदियां हैं। वो क्यों नहीं लेके आ रहा? क्योंकि उनको आजादाना काम करने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, अब आ जाए इसके ऊपर, पीएसएल और आईपीएल के ऊपर। जब कोई आजादी से अपने आप को परफॉर्म
करने के लिए सामने लाएगा ही नहीं, वो कैसे परफॉर्म करेगा? तो फिर हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम इंडिया से आगे जाएंगे? आप मुझे बता दें, एक उनका रियलिटी, वो नहीं देखते उसकी एजुकेशन क्या है, वो नहीं देखते उसकी शक्ल सूरत क्या है, वो सिर्फ टैलेंट देखते हैं कि इसने इतने लोगों को हराया हुआ है, ये अपने आप को मनवा के आया हुआ है, उसके बावजूद उसको स्टिल इंतजार करवाया जा रहा है। 2022 में मैंने टॉप किया था, ठीक है, मुझे फाइनल दिया PSL का, फाइनल में कमेंट्री करवाई, उसके बाद मैंने जब तक रमीज राजा रहे तब तक मैं पैनल का हिस्सा रहा। जब रमीज राजा मूव हुए मुझे रिजर्व में डाल के इग्नोर करके स्टिल नाउ अभी तक मैं इग्नोर हूँ। अच्छा, 2 दफा मुझे इंडिया से कॉल आई, मेरा वीजा ही नहीं लगा कमेंट्री के लिए। दूरदर्शन चैनल ने मुझे कॉल की, मैं गया पीसीबी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। जब आप अपने लोगों को ऐसा करेंगे, मुझे अच्छा, फिर अगर यहाँ से सबसे बड़ी वजह, जब हमारे कोई प्लेयर IPL खेलता ही नहीं है, ठीक है, IPL ही नहीं खेलता, वो किसने पाबंदियां लगाई हुई हैं मुझे बताएं? हम ICC के आगे क्यों गिड़गिड़ाते हैं? अभी हमारे चेयरमैन PCB साहब कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पे आएगी, आपको लगता है आएगी? मुझे तो नहीं लगता आएगी। फिर दुबई जाएंगे, फिर कोई ना कोई खुदा न खास्ता मिसहैप होगा, सेम लाइक श्रीलंका जिस तरह हुआ था, या अगर श्रीलंका क्रिकेट के ऊपर ना भी हो, किसी अहम शख्सियत को टारगेट बना के फिर हमारे मुल्क का जो अमन अमान है सबूताज किया जाएगा, और फिर वो हालात पैदा कर दिए जाएंगे। हाइप क्रिएट इतनी मिल जाती है उनको, हमारे अंदर ही से लोग उनको मिल जाते हैं, ठीक है, तो फिर हमारा मुल्क कैसे अमन का गहवारा बनेगा? आप मुझे बताएं, फिर हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? ठीक है, ऐसा ही है सर। मुझे ये बताइएगा, बहुत आपने डीपली एक्सप्लेन किया और मुझे बहुत अच्छे से समझ भी आई, लेकिन एक चीज मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। जब हम लोग बात करते हैं एक अच्छी हाइप के साथ, एक अच्छे मोमेंटम के साथ हमने PSL को शुरू किया था, बहुत अच्छा एक सफर भी PSL ने गुजारा, लेकिन उसके बाद एक डाउनफॉल आ गया है। लेकिन जब हम IPL की तरफ देखते हैं तो IPL की जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट और कांस्टेंट है। इसके पीछे क्या रीजन? सबसे बड़ी रीजन ये है कि फ्रेंचाइजीज को उसका नेमुल बदल नहीं मिल रहा। आपको PSL से कितने प्लेयर मिले? IPL से उनकी पूरी टीम खड़ी हो गई, बिग बैश से उनकी पूरी टीम खड़ी हो गई। हमारे पास भैंस है कि वो जो पंजाबी में एक लफ्ज कहते हैं घूम फिर के फिर मोहम्मद आमिर है। बिल्कुल, मतलब लाइकिंग डिसलाइकिंग इस हद तक है कि हमें आमिर के रिप्लेस ही नहीं मिल रहा। अच्छा, उसके बाद फिर घूम फिर के आ जाए, हमें रिप्लेस ही नहीं मिल रहा। हम अच्छे प्लेयर्स को फिर PSL कराने का क्या फायदा मुझे बताएं? जब आपने अंडर 19 से प्लेयर पिक नहीं करने, जब आपने इमर्जिंग प्लेयर पिक नहीं करने, किधर है मोहम्मद उस्मान खान, किधर है फैसल अकरम, कहाँ है आमिर यामीन, जो जिन्होंने पहली बॉल पे विकेट ली थी T20 में, कहाँ पे है मोहम्मद शहजाद? आप मुझे बताएं, जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, वसीम जूनियर कहाँ है? आपको नजर आ रहे हैं वसीम जूनियर कहाँ पे है? क्या इनके साथ इंजस्टिस नहीं हुई? वो अपने बेचारे इंस्टाग्राम पे उस्मान कादिर कहाँ है? बिल्कुल, ठीक है, तो नो डाउट कि उनके साथ जो मुकाबले में है वो अच्छे हैं, शादाब अच्छे हैं या फ़हीम अशरफ अच्छे होंगे, लेकिन स्टिल बार बार उनको चांस दिया जा रहा है। हम C कैटेगरी की टीम से हार गए। बिल्कुल, न्यूजीलैंड की C कैटेगरी की टीम से हार गए, और हमने खेलना वर्ल्ड कप जाके, इसकी जिम्मेदारी कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और हम मुकाबला कर रहे हैं इंडिया से। आप ऑन पेपर देख लें इंडिया की टीम और हमारी ऑन पेपर देख लें, आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा किसकी टीम अच्छी है किसकी टीम बुरी है। बिल्कुल, थैंक यू। मुझे तब जहां तक लग रहा था ना कि शायद हम अपनी चैंपियन ट्रॉफी को सेक्रीफाइस करेंगे या फिर PSL को करेंगे, पर हम दोनों की तरफ जा रहे हैं। चलो मान लिया हमें भाई IPL के साथ अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे, उनके बाद करेंगे, उनके बच्चे कुछ प्लेयर हम खरीद लेंगे, जिसे हम ओपनली अगर ओपन वर्ड्स में कहें हम कचरा खरीद लेंगे, वो कचरे का क्या फायदा? चलो हमारा PSL हो भी जाता है, उस PSL के अंदर अगर हमें व्यूवरशिप ही ना आई, क्योंकि एक तरफ IPL के मैच चल रहे होंगे, एक तरफ PSL के, तो कौन से मैच देखेगा? क्योंकि हम पूरी दुनिया चाहती है भाई बड़े बड़े प्लेयर्स को देखना, स्टार्क बैटिंग कर रहा हो, बॉलिंग कर रहा हो, बड़े बड़े बैट्समैन मैक्सवेल खेल रहा हो, यार देखिए ये मजा आता है ना, चुके चिके नजर आए। अगर PSL के अंदर 150 स्कोर हो रहा है, IPL के अंदर 250 हो रहा है, तो आप कौन सी लीग देखेंगे? हम तो IPL ही देखेंगे ना। तो ये बड़ी बचकाना बात है कि हम कह रहे हैं भाई हमें प्लेयर्स को पैसा भी ज्यादा दे देंगे। कितना दे दोगे? 24 करोड़ दे सकते हो? कभी भी नहीं हम दे सकते भाई, हम IPL के साथ टक्कर लेने के इस काबिल हैं ही नहीं। लाइक हम कह रहे हैं भाई हमने अपने प्लेयर्स को IPL के मुकाबले में लेके आना है, हम अपने IPL के मुकाबले में प्लेयर खरीदेंगे, हमें इतने जो कि नहीं है, हमारी ग्राउंड ही 3-4 है। ये जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए हमें ICC ने बोला कि हमें ग्राउंड दो, हमने 3 ग्राउंड उनके मुंह पे दे मारी है, भाई हमारे पास 3 ग्राउंड है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। अगर आप कह रही हैं कि IPL और PSL को टक्कर देगा, ये इम्पॉसिबल है यार, हम जलील होंगे, हम हर जगह पे जलील होते हुए आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भी हमने जबरदस्ती, कहते हैं ना कि यार जबरदस्ती PSL करवाओ, मैं कहता हूँ ये अगर PSL हम ना भी करवाएं ना, तो वो लाइक हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पिछले 2 साल से कोई टैलेंट नहीं निकला, इस दफा क्या निकलाएगा? भाई IPL की व्यूवरशिप हाई है, उनके स्टेडियम्स बड़े हैं, हर चीज बड़ी है, तो PSL की क्या औकात है कि उनसे पंगा ले?
नहीं हम ले सकते यार। वो जनरली एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के साथ साथ एक बड़ी लीग भी बन गए हुए हैं। वहाँ पे अगर यहाँ इस साल 24 करोड़ का बंदा प्लेयर खरीदा ना उन्होंने, तो 30 का भी खरीद लेंगे। हम भाई 30 करोड़ के अंदर शायद 2 से 3 टीमें खरीदते हैं, तो नहीं हमको कम्पीट कर सकते यार, इम्पॉसिबल है। अगर ये बहस चलती भी रहे ना, कोई बंदा अभी जाके भाई PSL ज्यादा अच्छा है IPL से, तो वो झूठ बोल रहा है यार। हम नहीं कम्पीट कर सकते, हम 10 साल तक नहीं IPL को कम्पीट कर सकते। दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स को लाइक पीछे छोड़ के हुए, तो हम कहाँ पे कम्पीट करेंगे उन लोगों को। सर अभी ऑलरेडी नो कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सारे प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर होंगे, बड़े बड़े नाम यहाँ पर आएंगे पाकिस्तान में खेलने के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इस चीज में सक्सेसफुल हो पाएगी कि वो ट्रस्ट गेन कर सके उन प्लेयर्स का? देखिए, ट्रस्ट गेन करना होता तो हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए ICC के पाँव पकड़ते हैं, मीडिया के पाँव पकड़ते, भाई यहाँ पे खेलने आ जाओ। हम नहीं ट्रस्ट गेन कर सकते यार। वो सिर्फ ICC के चैंपियन ट्रॉफी खेलने आ रहे हैं। इंडिया ने तो ऑलरेडी कह दिया भाई हम ट्रैवल नहीं करेंगे, हम लाहौर में ही रहेंगे, हमें यहाँ पे फुल सिक्योरिटी दो। तो यहाँ पे जो बिजनेस के हालात होंगे ना, लाइक एक मिड सिटी है जहाँ हमारे लाहौर का, वहाँ पे पूरी मार्केट्स बंद रहेंगी पूरे 1 माह के लिए। उसका हर जाना कौन भुगतेगा? लाइक अवाम भी पिछ रही है, टीम इंडिया हमारे अपने पाँव भी पड़वा रही है, और हम अपने PSL के लिए भी रो रहे हैं, हमारा PSL करवा दो। हमारी क्रिकेट का क्या बनेगा यार? देखो, हम यहाँ पे अपने प्लेयर्स को कह रहे हैं भाई आप अगर वर्ल्ड कप जीत के आओगे हम आपको $1-1 लाख देंगे। तो $1-1 लाख कहाँ से निकलेगा? अवाम की जेब से निकलेगा। आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं? कोई रिसोर्सेज नहीं है। आप कह रहे हो हम IPL को कम्पीट करेंगे। भाई IPL वाले अपनी अवाम की जेब से पैसे नहीं निकलवाते, वो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है। हम अपने IPL भी अपनी जेब से निकलवाएंगे, ICC के जो नुकसान होगा वो भी अवाम को पड़ेगा। लाइक हम इस कदर फंस चुके हुए हैं ना इस ड्राफ्टिंग के, लाइक इस इरा के अंदर, पाकिस्तान की लाइक क्रिकेट के अंदर, सियासत के अंदर, कि हम किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो रहे। IPL हमें चपेड़े मार रहा है, PSL भी हमें चपेड़े मार रहा है। अगर बात करें बड़े बड़े प्लेयर्स की, इंडिया वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को अपने पाँव पकड़वा रहा है। भाई ये अजीब ही सिस्टम चल रहा है यहाँ पे।